न जाति देखा, न धर्म देखा, न अमीर न गरीब, न ऊंच न नीच, जो आया एक भाव से उसको शिक्षा दिया हम लोगों ने। लेकिन धिक्कार है ऐसे बीपीएससी को जो चंद अमीरों के हाथ बिक गई। तो यहाँ से हम लोग इतनी जोर आवाज देंगे कि यहाँ पटना छोड़िए ना, दिल्ली तक आवाज जाएगी, दिल्ली तक, कि इसमें नीतीश कुमार को क्या, नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ जाए। हाईकोर्ट तो ऐसा जूता लगाएगा इन लोग के मुंह पे, ऐसा न सुनाएगा कि इन लोग को सपना में भी याद आएगा री एग्जाम। बिल्कुल आज सुनवाई हो रही है, हम लोग थकने वाले नहीं हैं। इस सरकार के नींद में आएगा बात, क्या चीज पता है, री एग्जाम। नार्को टेस्ट कराओ, अगर नार्को टेस्ट कराएंगे तो बीपीएससी का दरोगा वाला भी पकड़ाएगा, सिपाही वाला भी पकड़ाएगा, बीपीएससी वाला भी पकड़ाएगा। अरे कौन कौन पकड़ाएगा पता नहीं है। और री एग्जाम हमारे हक में तो है ये है, और री एग्जाम से सबसे ज्यादा फायदा सरकारें को है भाई। काहे बच्चों से दुश्मनी ले रहे हो, ये भूलते नहीं है। जब इन्हें सिंधु सभ्यता में कहाँ खटिया मिला, कहाँ हल मिला, कहाँ थरिया लोटा मिला, जब इन्हें सिंधु सभ्यता की बात याद है तो मनु भाई आपको कैसे भूलेंगे। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब। पुलिस वालों से भी कहते हैं, अरे धांधली के शिकार तो आपके बच्चे भी होंगे। अरे सोचिए ना, आपको किसी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार जोर से बोलेंगे लोग, रेडी है? क्या चाहते हैं लोग? जोर से बोलेंगे, अरे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, पुलिस ना भटकाए, पुलिस प्रशासन से विनती है यहाँ आने दे। सर बैग देख के भटका रहा है, बैग देख के केजीएस का बैग लिखा हुआ है तो भटका रहा है। लेके जा रहा हूँ। पुलिस मत ले जाए उन लोग को, हम लोग कहते हैं लेके आइए। प्रशासन से विनती करते हैं, हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। केजीएस के बच्चों को चिन्हित नहीं कीजिए, वो आपका सहयोग, आप वो कोई अहिंसा, एकदम हिंसा नहीं करेंगे। वो हम लोग गांधी को मानने वाले हैं। और आप पुलिस वालों से भी कहते हैं, अरे धांधली के शिकार तो आपके बच्चे भी होंगे। अरे सोचिए ना, आपको किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं रोकिए। अरे कभी हमसे पूछो, न जाति देखा, न धर्म देखा, न अमीर न गरीब, न ऊंच न नीच, जो आया एक भाव से उसको शिक्षा दिया हम लोगों ने। लेकिन धिक्कार है ऐसे बीपीएससी को जो चंद अमीरों के हाथ बिक गई, चंद अमीरों के हाथ में पोस्ट बेच दिया। ऐसे लोगों को हम होने नहीं देंगे। याद रखिए, री एग्जाम हम लोग का मांग है और यहाँ से लेके जाएंगे। पुलिस प्रशासन प्लीज इधर आइए, इधर आ जाइए आप लोग। बच्चों को रोका जा रहा है, लड़कों लोग को रोका जा रहा है, बच्चों लोग को क्या बोल रहे थे लोग? तैयारी करता, तुमको नहीं देंगे, तुम्हारा गाड़ी मोचता है, तुम उसको कहना है कि हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, गाड़ी से पहले सरकारी गाड़ी आ जाती है। हम लोग कानून की परिधि में है, इसलिए बच्चे को रोक रहा है तो गलत कर रहा है। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि बच्चों को न रोके। हम लोग गर्दनी बाग में हैं। आप लोग पुलिस से बातचीत मत कीजिए, इधर आइए, इधर आइए आप लोग, इधर आइए। हम लोग यहाँ से लौटेंगे तो री एग्जाम लेके लौटेंगे, चाहे जितना दिन लग जाए। आज री एग्जाम देते तो ठीक है, कल इससे ज्यादा संख्या में आएंगे। अगर नहीं दिया तो परसों उससे ज्यादा संख्या में आएंगे। संख्या का कमी हो, जितना देर करेंगे उतना संख्या बढ़ते जाएगा। और री एग्जाम हमारे हक में तो है ये है, और री एग्जाम से सबसे ज्यादा फायदा सरकारें को है भाई। काहे बच्चों से दुश्मनी ले रहे हो, ये भूलते नहीं है। जब इन्हें सिंधु सभ्यता में कहाँ खटिया मिला, कहाँ हल मिला, कहाँ थरिया लोटा मिला, जब इन्हें सिंधु सभ्यता की बात याद है तो मनु भाई आपको कैसे भूलेंगे, सत्यप्रकाश जी आपको कैसे भूलेंगे, और कुंदन जी 10 साल से कुंडली मार के बैठे हैं बीपीएससी में, आपको कैसे भूलेंगे। और विनती करते हैं, गर्दनी बाग है हम लोग का जगह। और देखिए गर्दनी बाग से सरकार तंग आ गई,
तो हम लोग को गर्दनी बाग के दूसर जगह भेजेगी। यहाँ पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी है। उन लोग का कहना है कि यहाँ आके विद्यार्थी चिल्लाता है तो पूरा सरकार तक में आवाज पहुंच जाता है। तो यहाँ से हम लोग इतनी जोर आवाज देंगे कि यहाँ पटना थोड़ी है ना, दिल्ली तक आवाज जाएगी, दिल्ली तक। और जब वहां से हम लोग यही चाहते हैं कि इतना अच्छे से प्रोटेस्ट कीजिए और एकदम अहिंसात्मक रूप से, कि इसमें नीतीश कुमार को क्या, नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ जाए कि भाई करा दे। अभ्यर्थी बैठे हैं, कहाँ कोई सुन रहा है? देखिए, खान सर के आ जाने से क्या हो जाएगा? अरे हम अकेले थोड़े आए हैं, इनका कहना है खान सर के आ जाने से क्या होगा। अरे हम अकेले भी, हाथ उठाइए तो कौन कौन हमारे साथ है। अरे जरा देख लीजिए, यहाँ पर पूरा गर्दनी मांग छात्रमय हो गया है। जहाँ कहीं डेंगू के पहले मच्छर घूमते थे। फिर आंदोलन का क्या मतलब? मामला जब हाईकोर्ट में चल रहा है तो आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि सबूत तो सरकार के पास ही है ना, सीसीटीवी कैमरा सरकार के पास ही है, वकील सरकार के पास ही है, ट्रेजरी सरकार के पास ही है। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो सरकार को लगेगा मामला ठंडा हो गया, अरे निपटा न दे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सबूतवा जो ना आप बच्चों के हक वाला रखे हैं वो मत हटाइएगा, ट्रेजरी का रिपोर्ट मत हटाइएगा, बस ये रिपोर्टवा दे दे। हाईकोर्ट तो ऐसा जूता लगाएगा इन लोग के मुंह पे, ऐसा न सुनाएगा कि इन लोग को सपना में भी याद आएगा री एग्जाम। बिल्कुल आज सुनवाई हो रही है। हम लोग थकने वाले नहीं हैं कि सरकार के नींद में आएगा बात, क्या चीज पता है, री एग्जाम। नींद में भी वो लोग क्या बोलेंगे, तो गिरफ्तारी हो। ए भैया, हम लोग गर्दनी बाग से बाहर नहीं जाने वाले हैं। एक बात दिमाग में बैठा लो, रीजन समझो, हम लोग को ये लाठी मार मार के करेंगे। गर्दनी बाग संवैधानिक जगह है हमारा, ये गर्दनी बाग सरकार का नहीं है, याद रखना। ये गर्दनी बाग सरकार का नहीं है, ये संवैधानिक जगह हमारा है, ये संवैधानिक जगह हमारा है और हम लोग री एग्जाम लेकर रहेंगे। 2 महीने से भर्ती लगातार गर्दनी बाग में बैठे हैं। 2 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे, सरकार को री एग्जाम कराना होगा और सरकारें के पक्ष में है, नहीं तो बड़ी फजीयत हो जाएगा चुनाव में सरकार का। आपने कहा था कि सबूत आपके पास है, तो क्या सबूत है आपके पास? गया और नवादा का ट्रेजरी दिखाएं। पहला सबूत 6% रिजल्ट हुआ 13 दिसंबर को और 19% रिजल्ट हो गया 4 जनवरी को, दूसरा रिपोर्ट। और अगर 4 जनवरी को नया क्वेश्चन बनाएगा, बीपीएससी ने कहा नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, फिर भी उसने 22 सेंटर पे परीक्षा लिया 4 जनवरी को, ये चौथा सबूत। और इन सब के ऊपर हम क्या कहते हैं कि है दम तो नार्को टेस्ट करो, नार्को टेस्ट कराओ। अगर नार्को टेस्ट कराएंगे तो बीपीएससी का दरोगा वाला भी पकड़ाएगा, सिपाही वाला भी पकड़ाएगा, बीपीएससी वाला भी पकड़ाएगा। अरे कौन कौन पकड़ाएगा पता नहीं है। अरे हम छाती ठोक के कहते हैं री नार्को टेस्ट सबके सामने करा लो। अरे हम लोग ने किसी का हक नहीं मारा है। गरीब बच्चों को, चाहे वो जाति धर्म चाहे जैसे भी हो, उन लोग को हम लोग ने पढ़ाया है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग इंसाफ दिला करेंगे। खान सर, अब अभी का क्या प्लान है? क्या अब अनिश्चितकालीन धरने पर है खान सर? हाँ? अनिश्चितकालीन धरने पर है? नहीं ए बाबू, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे नहीं है। हम लोग तब तक धरना पे जब तक री एग्जाम ना हो जाए। ये अनिश्चितकाल बुलौती ले रहेंगे लोग। अरे कुछ दिन में हम लोग लेके जाएंगे री एग्जाम, कुछ दिन में ले जाएंगे। अनिश्चितकाल को जी बुढ़ापा बिताना है क्या? यहाँ पर आज आने का क्या मकसद क्या है? आज मकसद यही है, बच्चों का जो मनोबल टूट रहा था, 2 महीना हो गया तो लोग कह रहे थे कि अब बच्चे लौट गए। हम जब यहाँ से गए तो यहाँ जो बच्चे थे, यहाँ पर मच्छर से कटवा रहे थे। यहाँ पर जैसा भी हो, ठंडी गर्मी बरसात सब झेल लिया, सब झेल लिए। री एग्जाम उनका जरूरी है, उनका मनोबल नहीं टूटे, बिल्कुल मनोबल नहीं टूटना चाहिए।